नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। अब खबरों की शुरुआत करते हैं 7 जिले के 7 खबरों के साथ। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 170। गुरुवार को 27 नए मरीजों की हुई पुष्टि। कैमूर जिले में कोरोना वायरस ने दी दस्तक। कोरोना प्रभावित 18वां जिला बना कैमूर। आपको बता दें कि 4 मुंगेर, 6 सासाराम, 1 सिवान, 8 पटना में मिले कोरोना मरीज। झारखंड में गुरुवार को 7 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से खलबली मच गई है। इसके साथ ही कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है, जबकि रांची में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 35 पर पहुंच गई है। यहां के हिंदपीढ़ी इलाके से 33 संक्रमितों की पहचान की गई है। रांची के रिम्स में सैंपल जांच के दौरान एक दिन में कुल 7 मरीजों की पुष्टि हुई है। बताया गया कि कुल 283 सैंपल की जाँच की गई, जिसमें 276 निगेटिव और 7 पॉजिटिव मरीज सामने आए। कंटेनमेंट जोन हिंदपीढ़ी के 4000 परिवारों को मुख्यमंत्री आहार घर घर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि उपायुक्त महिमापत रे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में 9000 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं रमजान के पाक महीने में हिंदपीढ़ी इलाके में विशेष व्यवस्था की जाएगी और ज्यादा संख्या में वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा ताकि किसी भी परिवार को परेशानी न हो। पटना हाईकोर्ट में कोटा मामले पर हुई सुनवाई, जिसमें बिहार सरकार ने कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि छात्रों को कोटा से ले आना संभव नहीं। इसके लिए बिहार सरकार ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र के नियम का हवाला दिया। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब सुनने के बाद कहा कि यदि आप छात्रों को ला नहीं सकते तो फिलहाल आप छात्रों को सुविधा मुहैया करवाइए। वहीं इस मामले में कोर्ट में 27 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। कोरोना पर अनुपम कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ओपीडी की सेवा को बेहतर किया जा रहा है। 199 राहत केंद्र है, जिसमें 69,000 लोग लाभ ले रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर 1020 है, जिसमें 8000 लोग लाभ ले रहे हैं। बिहार के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनको सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री राहत सहायता के तहत 12 लाख लोगों को राशि दे दी गई है। बिहार फाउंडेशन के 55 कैंप हैं, 55,000 लोग इससे लाभ ले रहे हैं। वित्त मंत्री सुशील मोदी ने केंद्र से ऋण सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि भीषण आर्थिक संकट और लॉकडाउन को लेकर वित्त मंत्री ने इसकी मांग की है। जीएसडीपी के 3% ऋण सीमा को 4% करने की मांग की है। सीकिंग फंड से पुराने ऋण के भुगतान करने की मांग की है। आरबीआई से पुराने ऋण की किस्त 7035 करोड़ रुपए की भुगतान करने की मांग की है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, पूरी दुनिया के लिए कोरोना गंभीर संकट है। दूसरे राज्यों से बिहार में हालात बेहतर है। 3 से 4 दिनों में बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब तक 3.70 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। बांका और पूर्वी चंपारण में नया मामला सामने आया है। सभी अस्पतालों में ओपीडी चालू करने का निर्देश है। अस्पतालों में कोरोना से जुड़े सभी किट उपलब्ध है। झारखंड पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन करने के मामले में अब तक 1050 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 2130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले में 4505 लोगों को आरोपित बनाया गया है। सबसे ज्यादा रांची में 189 मामले दर्ज किए गए हैं। जमशेदपुर जिले में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुई है। पटना में पिछले 3 दिनों में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। अब पटना की सड़कों पर चल रही सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। गिल लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी गई है और जो भी गाड़ियां चल रही हैं सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह का संक्रमण के फैलने को रोका जा सके। पटना में गाड़ियों को हर्बल प्रोडक्ट से भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये पहल जिला प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है। आज पटना के चौक चौराहे पर पहली बार हर्बल तरीके से सैनिटाइज करने की कवायद शुरू कर दी गई। 284 करोड़ केंद्र से मिले कोरोना की महामारी के लिए ये पैसे पर्याप्त नहीं है, ये कहना है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता स्पष्ट करें कि केंद्र से कितनी मदद मिली। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के मद में केंद्र से 284 करोड़ मिले थे, जो इस विपदा के लिए नाकाफी है। केंद्र ने जो राशन उपलब्ध कराया है उसके वितरण और राशन डीलरों के कमीशन में 85 करोड़ खर्च होंगे। विधायक अनिल सिंह के द्वारा कोटा से अपनी बेटी को लाने के प्रकरण में एडीजी पटना हेडक्वार्टर द्वारा उनके 2 अंगरक्षकों को निलंबित कर दिया गया।
एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिना सक्षम प्राधिकार के दोनों अंगरक्षक राज्य से बाहर गए थे और एसपी नवादा के द्वारा जांच के क्रम में उन्होंने झूठ नहीं बोला था, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बोधगया से थाईलैंड के 171 विदेशी बौद्ध श्रद्धालु लॉकडाउन के बीच अपने वतन वापस लौटे। थाईलैंड गवर्नमेंट के विशेष विमान से श्रद्धालु बैंकॉक और थाईलैंड वापस लौटे। वापस जाने वालों में श्रद्धालु शामिल थे जो बोधगया, नालंदा और राजगीर में लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे। कोरोना वायरस महामारी के बीच किसानों पर बारिश और आंधी की दोहरी मार पड़ रही है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी और जोरदार बारिश के साथ ओले पड़ने से खेतों में लगी सब्जियों और लीची आम की फसल को भारी क्षति पहुंची है। कोरोना महामारी पर मार झेलने के साथ साथ मौसम की भी लोग झेलने को मजबूर है। पटना के दनियावा प्रखंड के अंतर्गत सिगाड़ियावा बारिश के दौरान ओलावृष्टि हुआ। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को सर में चोट लगी है। वहीं किसानों के लिए ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ। सीतामढ़ी में एक विधवा महीनों से इंसाफ के लिए भटक रही है। करीब 4 महीने पहले विधवा महिला की बेटी से पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया था। वहीं आरोपी के घर वालों ने जलील कर महिला को अपने घर से भगा दिया। इसके बाद महिला ने पुपरी थाने में मामला दर्ज कराया। कोर्ट से वारंट निकलने के बाद भी अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं आरोपी विधवा महिला पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है और केस वापस नहीं लेने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है। नवादा के ज्यूरी ग्राम पंचायत में 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना घटी है, जिसमें दशरथ चौरसिया का पुत्र अजीत चौरसिया बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिन्हें घायल अवस्था में पकड़ी बरावा पुलिस ने इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग रास्ते से पैदल जा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोग साइकिल से गुजरने के दौरान घंटी बजाई और गालियां देनी शुरू कर दी। तभी एक पक्ष द्वारा विरोध करने पर दूसरे पक्ष द्वारा ताबड़तोड़ लाठियों से प्रहार किया गया। वही घटना के बाद एसडीपीओ ने मामले की छानबीन की और घटनास्थल पर कैंप किया। राज्य में निजी चैनल के एडिटर के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जगन्नाथपुर थाने में कांग्रेस नेता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध हेट स्पीच को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर में हुए मॉब लिंचिंग को लेकर अपने डिबेट शो में पत्रकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया था। रांची के बिठोरिया निवासी ऋचा भारती ने एक बार फिर विशेष समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट की है, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए ऋचा भारती के मोबाइल को जब्त कर उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि ऋचा भारती वही हैं जो पहले भी सोशल मीडिया पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट कर चुकी हैं, जिस पर न्यायालय द्वारा 5 कुरान बांटने की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद पूरे देश में ऋचा भारती चर्चे में आई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दानापुर के फुलवारी शरीफ में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन से कड़ी नजर रखी जा रही है। बेवजह बाहर निकलने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमूर जिले के बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लोगों का पलायन बदस्तूर जारी है। आज छोटे छोटे बच्चों को लेकर मथुरा से 23 दिनों में एक परिवार कैमूर पहुंचा, जिसे पटना जाना था। परिवार के लोग कई वाहन चालकों को पटना छोड़ने के लिए पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई वाहन चालक उनको पटना तक नहीं ले गया। लेकिन लॉकडाउन दोबारा होने के बाद ये छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों के साथ पैदल ही निकल पड़े। सीतामढ़ी के पड़ोसी जिला शिवहर के फेनारा गांव में एक कोरोना मरीज को होने की खबर से जिले में दहशत का माहौल है, जिसको लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल अधिकारी डीएसपी के साथ पुलिस बल ने सीतामढ़ी से शिवहर जिला जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के साथ सीमा क्षेत्र के सिधोरबा गांव को पूरी तरह से सील कर दिया है। बांका जिले में कोरोना के पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गई है। जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने बांका के सदर अस्पताल में बने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बांका के जो लोग का कोरोना पॉजिटिव आया है उसका इलाज भागलपुर से चल रहा है, लेकिन जो उसके साथ लोग बांका आए थे उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही उसके साथ संपर्क में आए अभी तक 21 लोगों को चिन्हित कर क्वारंटाइन में लिया गया है।
भागलपुर शहरी इलाके के वार्ड नंबर 45 और 49 को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। सिटी एसपी, ट्रैफिक डीएसपी, सिटी डीएसपी और सीओ जगदीशपुर ने मुजाहिदपुर थाना में बैठक कर स्पेशल निर्देश जारी किया। वार्ड नंबर 45 और 49 के सिकंदरपुर मोहल्ले के गली और मुख्य सड़क को सील करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव में एक व्यक्ति की जहर खाने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद जलाने की बात कही थी, लेकिन परिजनों द्वारा शव बिना पोस्टमार्टम कराए ही जला दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए मृतक के घर के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया के पसराहा थाना इलाके के सौंडीहा गांव में एक आशा कार्यकर्ता और उसके पति को कुछ लोगों ने जमकर पीटा, जिसके बाद महिला राजनंदिनी देवी और उसका पति घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि जख्मी महिला की माने तो उसकी गांव के ही कुछ लोगों ने जमीन विवाद में उसकी पिटाई कर दी। हालांकि पसराहा थानाध्यक्ष प्रियरंजन का कहना है कि मारपीट दोनों तरफ से हुई। आवेदन मिलने के बाद ही कार्रवाई होगी। सुपौल में बाइक सवार 4 अपराधियों ने गैस एजेंसी कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गोली लगने से घायल मनोज शर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा रेफर किया गया था, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये घटना राघोपुर थाना क्षेत्र में NH 57 किनारे धर्मपट्टी गांव स्थित एजेंसी का है, जहां गैस वितरण करने के दौरान 2 बाइक से 4 अपराधी आए और घटना को अंजाम दिया। समस्तीपुर में भीड़ का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल सराय रंजन थाना के भोजपुर गांव में चोरी के आरोप में एक युवक की बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। युवक को घर में चोरी करते रंगे हाथ ग्रामीणों ने धर दबोचा, जिसके बाद जमकर उसकी पिटाई की गई। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लखीसराय में एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कार सवार एक की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 4 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद आनन फानन में सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पटना PMCH रेफर कर दिया गया है। हादसा बड़ैया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के पास की है। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र के खिरहर थाना क्षेत्र हिसार गांव के एक तालाब में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। घटना गुरुवार दिन के करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। मृत लड़कियों की पहचान हिसार गांव स्थित तकियागाछी टोल निवासी बिल्टू कामत की 11 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी और रामलाल कामत की 14 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। दरभंगा के लहेरिया सराय में स्थानीय लोगों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा है। आपको बता दें कि दारू भट्टी चौक के पास चोर सिलाई मशीन रिपेयरिंग सेंटर से दिन दहाड़े चोरी कर रहा था। दुकान के सामने कचरे के डब्बे की आड़ में लेकर उसे दुकान से सिलाई मशीनों को निकाल कर रख रहा था। अपने क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर जायसवाल की नजर उस युवक पर पड़ गई। उन्होंने निकलकर उक्त युवक को धर दबोचा। लहेरिया थाना को सूचना देकर उक्त युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरभंगा के लहेरिया सराय में स्थानीय लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि उसको रंगे हाथ पकड़ा। दारू भट्टी चौक के पास चोर सिलाई मशीन रिपेयरिंग सेंटर से दिन दहाड़े चोरी कर रहा था। दुकान के सामने कचरे के डब्बे की आड़ को लेकर दुकान से सिलाई मशीनों को निकाल कर रखा था। अपने क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर की नजर जब उस युवक पर पड़ी, उन्होंने निकलकर उस व्यक्ति को धर दबोचा। लहेरिया थाना को इसकी सूचना दी गई। लॉकडाउन में सरकार ने आदेश दिया था कि कोई भी मकान मालिक किराए के लिए किराएदार को परेशान नहीं करेगा, लेकिन रांची के 15 बस्ती सोसो गांव में मकान मालिक ने किराएदार को घर से बाहर कर दिया। अब उड़ीसा का रहने वाला परिवार सड़क किनारे गुजर बसर करने को मजबूर है। गरवा में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की पुष्टि के बाद पूरे प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई है। आज जिस क्षेत्र में मरीज की पुष्टि हुई है, उस क्षेत्र के आसपास के गली मोहल्ले को सील कर दिया गया है और पूरे मोहल्लों में बैरिकेडिंग का काम किया गया है। नालंदा के बिहार शरीफ में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीज को देखते हुए उसे सील किए जाने के बाद इलाके में लगातार ड्रोन कैमरे से उसकी निगरानी की जा रही है। खासकर खासगंज, सकूनत और शेखना मोहल्ले में सतर्कता बरती जा रही है। रांची के रिम्स से पदस्थापित चिकित्सक दंपति डॉक्टर निशांत पाठक के शादी की सालगिरह पर
स्वास्थ्य मंत्री ने केक भेजा और फोन कर उसे बधाई दी। दरअसल कोरोना वार्ड में विगत 7 दिनों से लगातार ड्यूटी पर तैनात रहने के बाद दोनों चिकित्सक अब 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन पर चले गए हैं। दोनों को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने न सिर्फ फोन पर बधाई दी बल्कि उनके लिए केक भी भिजवाया। उन्होंने कहा कि ऐसे चिकित्सक इस वक्त कड़ी मेहनत कर रहे हैं और समाज को बचाने में जुटे हुए हैं। उनके कार्यों की सराहना की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। बच्चों को इस वीडियो के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि चाहे गरीब हो या अमीर, अगर चाहते हैं तो कोई भी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर सकता है। धनबाद में ग्रामीण एसपी अमित रेणु ने झारखंड बंगाल बॉर्डर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही निरसा के कई इलाकों को सैनिटाइज करवाया। इस दौरान मैथन थाना को भी सैनिटाइज किया गया, जहां एसपी ने लोगों के आवागमन को बाधित करने की भी निर्देश दी। गिरिडीह में सदर प्रखंड के भलसुनिया गांव में रहने वाले लगभग 2 दर्जन परिवार भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। कई परिवार किसी तरह मार भात खाकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। भलसुनिया गांव में ज्यादातर आदिवासी परिवार रहते हैं। इनमें से कई दिहाड़ी मजदूर हैं तो कई परिवार भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते हैं। गांव के जितने भी परिवार हैं उनमें से कुछ लोगों के पास राशन कार्ड है। ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। गांव में कई परिवार ऐसे हैं जो भीख मांगकर गुजारा करते थे। उन्हें भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नालंदा जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर निकटतम जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। पटना जिले में भी नालंदा जिले से लगने वाली सभी सीमाएं सील हो चुकी हैं। बावजूद इसके पार के पवित्र उमानाथ धाम स्थित सती स्नान शमशान घाट में शव जलाने के लिए नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले से लगातार शवों का आना जारी है। जबकि कोरोना को लेकर नालंदा जिले को हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है। लॉकडाउन में राशन को लेकर जमशेदपुर में मारामारी शुरू हो चुकी है। ज्यादातर लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि विभागीय कार्यालय में राशन कार्ड बन रहा है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यालय पहुंच गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। दरअसल जो लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए पहुंचे थे उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में भूखे रहने को मजबूर हैं। कोविड-19 को लेकर जिला के 3 ब्लड बैंक आज ब्लड की कमी झेलने को मजबूर हो चुके हैं। कल तक जहां पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के लोग ब्लड देने को लेकर कैंप लगाते रहे हैं, लेकिन आज कोरोना के डर ने सभी को घर में बंद रहने को मजबूर कर दिया है। बोकारो जनरल अस्पताल में भी अपना ब्लड बैंक है, लेकिन बाहरी लोगों को ब्लड उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जबकि चास के नामी गिरामी KM मेमोरियल अस्पताल में भी खून की कमी का रोना रोया जा रहा है। ऐसे में आने वाले मरीज तो ये कह रहे हैं कि उन्हें काफी परेशानी हो रही है। जमशेदपुर के सरजामदा में साइकिल टायर से लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर राशन सामग्री ले रहे हैं। साइकिल टायर से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश शहरवासियों के लिए है, क्योंकि शहर के लोग जब सब्जियां खरीदने पहुंचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन गांव के लोग भले ही पढ़े लिखे कम हो लेकिन सरकार के फरमान का भरपूर पालन करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।